तो चंद्रयान की शानदार कामयाबी के बाद अब इसरो की नजरें सीधे हमारे सोलर सिस्टम के बॉस यानी सूरज पर टिकी हैं। इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त स्पेस जर्नी को ट्रैक करने वाले हैं जो सिर्फ एक आम सैटेलाइट लॉन्च नहीं है, बल्कि गहरे अंतरिक्ष में सूरज पर नजर रखने के लिए एक पूरी की पूरी स्पेस ऑब्जर्वेटरी सेटअप करने का एक ऐतिहासिक मिशन है। चलिए बिना देर किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अब इस पूरे मिशन के सेंटर में एक बहुत ही अजीब और बड़ा साइंटिफिक रहस्य छिपा है, जो बिल्कुल किसी सस्पेंस थ्रिलर जैसा लगता है। जरा सोचिए, सूरज की सतह जो कि आग का एक धधकता हुआ गोला है, वो असल में काफी ठंडी है। मेरा मतलब है तुलनात्मक रूप से ठंडी। लेकिन जैसे ही हम उससे दूर उसके बाहरी वायुमंडल की तरफ जाते हैं तो तापमान अचानक लाखों डिग्री ज्यादा बढ़ जाता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि आग से दूर जाने पर गर्मी कम होने के बजाय और भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, है ना अजीब? और इस रहस्य को सुलझाने का सफर भी कोई छोटा मोटा नहीं है। अंतरिक्ष में 15 लाख किलोमीटर की एक बहुत ही विशाल दूरी, जिसे तय करने में ही पूरे 4 महीने लग जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, लक्ष्य किसी ग्रह की सतह पर लैंड करना नहीं है, बल्कि गहरे अंतरिक्ष के बीचों बीच एक स्थायी वेधशाला यानी एक परमानेंट ऑब्जर्वेटरी स्थापित करना है, ताकि बिना किसी रुकावट के सूरज की हर हरकत को बारीकी से समझा जा सके। अब इस तारे का यानी हमारे सूरज का स्केल इतना ज्यादा विशाल है कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। एक सूरज के अंदर आसानी से 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। बस इसी से इस मिशन में शामिल उस कॉम्प्लेक्स एस्ट्रोफिजिक्स का अंदाजा लगाया जा सकता है। इतने बड़े और ताकतवर पिंड को स्टडी करना है तो जाहिर है हमारी तकनीक भी तो उसी लेवल की होनी चाहिए ना। खैर, यहीं पर ऑर्बिटल मैकेनिक्स का असली जादू देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं लैग्रैंज पॉइंट L1 की। यह स्पेस में मौजूद एक ऐसा अनोखा ग्रेविटेशनल स्वीट स्पॉट है जहां सूरज और हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी एक दूसरे को बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस कर देती है। इसका सीधा सा फायदा यह है कि स्पेसक्राफ्ट को वहां अपनी जगह पर टिके रहने के लिए बहुत ही कम ईंधन की जरूरत पड़ती है। मतलब हमारा मिशन आराम से पूरे 5 साल तक बिना रुके काम कर सकता है। अब सवाल उठता है कि भाई, इस L1 को ही अपनी मंजिल क्यों चुना गया? देखिए, अगर यह वेधशाला सिर्फ पृथ्वी के चक्कर लगाती तो बीच बीच में होने वाले ग्रहणों की वजह से सूरज कई बार छिप जाता और ऑब्जर्वेशन टूट जाता। लेकिन L1 ऑर्बिट पर रहने का मतलब है 24 घंटे 7 दिन सूरज पर बिना किसी रुकावट के लगातार नजर रखना। आदित्य L1 के लिए ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। तो चलिए अब सूरज की इस बनावट को और उसमें होने वाले तापमान के भयानक उतार चढ़ाव को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसके सेंटर यानी कोर का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन वहीं फोटोस्फीयर जो इसकी सतह है, उसका तापमान अचानक से गिरकर सिर्फ 5,500 डिग्री ही रह जाता है। अब कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब हम सतह से बाहर निकलते हैं। यहां तापमान फिर से बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से बढ़ने लगता है। और यही वो महान सौर विसंगति या कहें कि द ग्रेट सोलर एनोमली है, जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। कोरोना लेयर में 5,500 डिग्री की सतह के ठीक बाहर एक ऐसा वायुमंडल होना जो लाखों डिग्री के तापमान पर उबल रहा हो, ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब अभी तक साइंस के पास भी नहीं है। और सच कहें तो इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए ही तो आदित्य L1 वहां मौजूद है। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए आदित्य L1 अपने साथ एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स का एक पूरा का पूरा सेटअप लेकर गया है। इसमें 7 बहुत ही क्रूशल पेलोड शामिल हैं। इसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। 4 उपकरण सीधे सूरज की अलग अलग परतों और उसकी एक्सरे पर फोकस करते हैं, और बाकी के जो 3 उपकरण हैं वो L1 पॉइंट के आसपास के उस तूफानी स्पेस एनवायरनमेंट जैसे सौर हवाओं और मैग्नेटिक फील्ड्स को बहुत ही गहराई से मापते हैं। अगर हम सूरज को समझने के इतिहास पर नजर डालें तो ये मिशन एक बहुत ही शानदार नया चैप्टर है। नासा और ESA के पार्कर सोलर प्रोब और सोलर ऑर्बिटर जैसे मिशनों ने जो एक मजबूत साइंटिफिक नींव तैयार की थी, आदित्य L1 उसी लगातार चलती आ रही खोज की कड़ी में एक बहुत ही अहम और बड़ा कदम है। दुनिया भर की रिसर्च में ये अपना एक अलग और बहुत जरूरी डेटा जोड़ने वाला है। आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि ये सौर हवाएं, मैग्नेटिक फील्ड्स या सोलर फ्लेयर्स ये सिर्फ दूर अंतरिक्ष में होने वाली कोई आम घटनाएं नहीं हैं। ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम और यहाँ तक कि हमारी अपनी पृथ्वी को भी सीधे तौर पर इम्पैक्ट करती हैं। पृथ्वी के सुरक्षित वायुमंडल से बाहर जाकर ही हम उन ताकतों को सच में समझ सकते हैं जो इस ब्रह्मांड को चला रही हैं।
तो सोचने वाली बात यह है कि इस विशाल तारे के भयंकर तूफानों के बीच अभी और ऐसे कितने खौफनाक और खूबसूरत रहस्य हैं जिनका सामने आना बाकी है।